तो चलिए, बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज 21 मई 2026 है और प्राइमरी का मास्टर पोर्टल पर कुछ बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि काफी बड़े अपडेट्स आए हैं। अगर कोई यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ा है तो उसे पता ही होगा कि ये पोर्टल रोजमर्रा की प्रशासनिक और वित्तीय खबरों का एक बहुत बड़ा हब है। तो इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं ताज़ा अपडेट्स को डिकोड करने वाले हैं ताकि सूचनाओं के इस समंदर में जो काम की बातें हैं वो आसानी से समझ में आ जाएं। अब जैसे ही पोर्टल खोलते हैं जो चीज सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है ये 60% का आंकड़ा। जी हां, 60%। पोर्टल की सबसे बड़ी हेडलाइन के मुताबिक सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान हुआ है कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी अपना डीए अब 60% के एक बहुत ही अहम स्तर तक पहुंच गया है। और मजे की बात सिर्फ ये आंकड़ा नहीं है, इसके साथ पिछला बकाया यानी एरियर भी जुड़ा हुआ है। जाहिर है यह एक ऐसा वित्तीय अपडेट है जो हजारों कर्मचारियों की जेब और उनकी आर्थिक प्लानिंग पर सीधा असर डालने वाला है। लेकिन ये 60% तक पहुंचा कैसे? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है 1 जनवरी 2026 से, जब 2% डीए बढ़ोतरी लागू हुई थी। और यही वो शुरुआती बिंदु है जो आगे चलकर इस 60% के टोटल माइलस्टोन में बदल जाता है, जिसमें वो एरियर भी शामिल है जिसकी अभी हमने बात की। इसका सीधा मतलब यह है कि इस बढ़ोतरी के बाद खास तौर पर एक्सक्लूसिव और बीएससी शिक्षकों का वेतन ढांचा पूरी तरह से संशोधित हो जाएगा। मतलब जनवरी का एक फैसला कैसे एक बड़े वित्तीय आंकड़े में तब्दील हो रहा है, ये समझना काफी दिलचस्प है। वित्तीय मामलों के बाद अब बात करते हैं स्कूल ऑपरेशंस एंड अपडेट्स की, जिसके तहत रीसेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स यानी हालिया प्रशासनिक आदेश जारी हुए हैं। अब इन ऑपरेशंस वाले अपडेट्स पर एक तेज नजर डालते हैं, क्योंकि यहां एक साथ कई चीजें हो रही हैं। सबसे पहले क्लास 1 से 8 तक का समर होमवर्क अब पीडीएफ फॉर्मेट में आ गया है, बिल्कुल रेडी टू डाउनलोड। दूसरा, 19 मई से स्कूलों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव हो गया है, जिसके लिए बाकायदा बीएसए का नया ऑर्डर भी आ चुका है। इसके अलावा कुछ खास जिलों में तो गर्मियों की छुट्टियां 30 जून तक बढ़ा दी गई हैं। और बात सिर्फ छुट्टियों या होमवर्क तक सीमित नहीं है। पोर्टल पर H12V सैटेलाइट मैप्स को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका भी बताया गया है, जो स्कूलों की मैपिंग जैसे तकनीकी कामों के लिए एकदम सटीक है। और आखिर में बेसिक शिक्षा परिषद की 2024 और 25 की पूरी हॉलिडे टेबल भी वहां मौजूद है। इससे साफ पता चलता है कि एक ही जगह पर प्रशासन से जुड़ी कितनी सारी अलग-अलग जानकारियां लगातार फ्लो हो रही हैं। तो अगर इन सारी बातों को एक टाइमलाइन में रखकर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। देखिए, साल की शुरुआत होती है 1 जनवरी 2026 से, जब 2% डीए हाइक का रेट्रोएक्टिव इफेक्ट शुरू हुआ। फिर हम आते हैं मई में, जहां 19 मई को अचानक स्कूलों की टाइमिंग बदल जाती है। और फिर ये सिलसिला पहुंचता है 30 जून तक, जब कुछ जिलों में एक्सटेंड की गई समर वेकेशन खत्म होगी। ये टाइमलाइन बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि एक तरफ जहां बैकग्राउंड में जनवरी के वित्तीय फैसले लागू हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मई और जून में जमीनी स्तर पर ये तेज प्रशासनिक बदलाव भी साथ साथ चल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं वेरिफिकेशन एंड डिस्क्लेमर्स पर, जहां हम प्राइमरी का मास्टर नोटिस को देखेंगे। पोर्टल पर एक बहुत ही जरूरी नोटिस दिया गया है और इसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अगर इसे शब्दशः पढ़ें तो लिखा है कि इस ब्लॉग की सभी खबरें गूगल सर्च से ली गई हैं। कृपया खबर का प्रयोग करने से पहले वैधानिक पुष्टि अवश्य कर लें। इसमें ब्लॉग एडमिन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। पाठक खबर के प्रयोग हेतु खुद जिम्मेदार होगा। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि हालांकि ये पोर्टल जानकारियों का एक बेहतरीन खजाना है, लेकिन कोई भी कदम उठाने या इन अपडेट्स को आधिकारिक रूप से लागू करने से पहले स्वतंत्र रूप से लीगल या विभागीय वेरिफिकेशन करना 100% जरूरी है। तो इन तमाम अपडेट्स को देखने के बाद अंत में जो सबसे बड़ा सवाल जहन में आता है वो ये है कि एक तरफ नए वेतन और भत्ते लागू हो रहे हैं और दूसरी तरफ स्कूल के समय और छुट्टियों में बीच सत्र में इतने बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में स्थानीय प्रशासक जमीनी स्तर पर इन सारी नई व्यवस्थाओं के साथ कैसे तालमेल बिठाएंगे? क्योंकि नीतियां जब कागज से निकलकर असल जिंदगी में आती हैं तो असली चुनौती वहीं शुरू होती है। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ आज की खबरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके